जय श्री कृष्णा दोस्तों। हमारी आज की कहानी शुरू होती है एक राहुल नाम के लड़के की, जिसे भूत प्रेत चुड़ैलों को देखने का बहुत शौक था। उसे लगता था कि लोग जो भूत प्रेत चुड़ैलों की बात कहते हैं सब झूठी बातें हैं, लेकिन उससे यह बात साबित करना था कि भूत प्रेत चुड़ैले जैसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं। इसलिए उसने एक रास्ता निकाला। उसने अपने एक दोस्त से बात की कि क्यों ना हम कब्रिस्तान चलें और वहाँ पे रुक के देखें कि क्या सच में भूत प्रेत या चुड़ैलें होती हैं या नहीं। तो भोपाल शहर के राहुल ने अपने दोस्त को साथ में लेके रात में चल दिया कब्रिस्तान में भूतों की खोज करने। रात का समय, सुनसान रास्ता, हर जगह अंधेरा। एक चिड़िया या एक सुई की आवाज़ वहाँ नहीं थी। वहाँ पे राहुल और उसके दोस्त गए कब्रिस्तान में भूत देखने, लेकिन राहुल को ये बात नहीं मालूम थी कि उसका ये एक्सपेरिमेंट उसके जीवन में कितनी बड़ी गलती है उसके जीवन की। फिर क्या हुआ, राहुल का दोस्त डर के मारे पहले ही कहने लगा, मैं कब्रिस्तान में नहीं जाऊंगा, मैं कब्रिस्तान में नहीं जाऊंगा, मैं बाहर ही तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। राहुल ने कहा, ठीक है, तुम बाहर रहो, मैं जाता हूँ अंदर, देख के आता हूँ कि क्या सच में चुड़ैलें होती हैं या नहीं। राहुल अंदर गया और एक झाड़ी में छिप गया। छिप के देखने लगा। काफ़ी देर बीत गई, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बीत गए। वहाँ कोई हलचल नहीं हुई कब्रिस्तान में। अब तो राहुल को भी लगने लगा कि कुछ भी नहीं है। तभी अचानक से साहिल का फ़ोन आता है, राहुल का दोस्त, जो कहता है, क्या भाई, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। तुझे वहाँ चुड़ैल मिली या नहीं? चल भाई घर चलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत डर लग रहा है और मुझे नींद भी आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो भाई घर चलते हैं। राहुल ने कहा, देख तुझे नींद आ रही है, कब्रिस्तान के बाहर सो जा, वैसे भी तू वहाँ सेफ है। मैं जब तक यहाँ पे भूत या चुड़ैल को नहीं देख लेता तब तक मैं नहीं जाऊँगा, और मैं आज यहीं रुकूंगा, तू बाहर ही सो जा। इतना कह के राहुल ने फ़ोन काट दिया। राहुल ने जैसे ही फ़ोन काटा वैसे ही उसके पीछे एक आवाज़ होने लगी, फावड़ा चलने की। राहुल चौक के पीछे देखता है तो वहाँ एक औरत सफ़ेद कपड़े में फावड़ा चला रही थी। एक कब्र को खोद रही थी। कब्र खोदने की आवाज़ आ रही थी। उस औरत ने, राहुल देखने लगा कि आखिर ये औरत कर क्या रही है। थोड़ी देर बाद राहुल ने जो देखा तो वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस औरत ने उस कब्र को खोद कर उसमें से लाश निकाल कर उस लाश को खाना शुरू कर दिया, और बिल्कुल जानवरों की तरह चपर चपर करके वो औरत उस लाश को एक खूनी दरिंदे की तरह खा रही थी। और ये सब देखना बहुत ही खतरनाक और डरावना था। यह देखने के बाद राहुल के हाथ पैर फूलने लगे। अब तो राहुल डर गया और जान गया था कि वो चुड़ैल है और कुछ नहीं। इतने में पीछे से राहुल को एक आदमी आता हुआ दिखा। राहुल की जान में जान आई कि चलो कोई तो यहाँ अच्छा है, लेकिन राहुल भूल गया था कि यह आदमी भी भूत है। वो आदमी आके कहता है, क्यों भाई, कब्रिस्तान में क्यों छुपा है? आजा, हमारे बगल की कब्र खाली है, लेट जा, साथ में रहेंगे। राहुल, नहीं, वो मैं अरे नया आया है क्या? बता, तेरी कब्र कौन सी है भाई? नहीं, अगर तेरी कब्र है तो इंसान लगता है, चल मेरे बगल की कब्र है उसमें सो जा। तभी दूसरे कब्र से एक और औरत उठ के कहती है, वाह, बहुत दिनों बाद कब्रिस्तान में एक इंसान देखने को मिला है। इट्स वाह, चलो आज पार्टी करते हैं। इतना देखते ही राहुल देखता है कि एक एक करके सभी कब्र में से एक करके सभी कब्र में से एक इंसान निकलने लगे। इंसान क्या कहे उसे, भूत। एक भूत निकलने लगे और सभी ने राहुल को घेर लिया। अब तो राहुल को ऐसा लगा कि जैसे आज उसकी आखिरी रात हो। लोगों की बात का विश्वास न करके कब्रिस्तान में जो आया था, एक ने कहा, भाई आज तो अमावस्या है, आज हमारे आगे कोई नहीं, चल इसे भी अपने बगल वाले कब्र में लिटा लेते हैं।
कल से ये भी हमारे साथ ही रहेगा। इतना सुनते ही राहुल के हाथ पैर सुन्न हो गए। इसी बीच साहिल ने 3-4 बार फ़ोन किया, लेकिन राहुल फ़ोन नहीं उठा पा रहा था क्योंकि वो भूतों से घिरा हुआ था। तभी अचानक भगवान की कृपा हुई और 3-4 अघोड़ी जो शमशान में या मुर्दा स्थान पे घूमते हैं, उन लोगों की आने की आहट हुई। सभी के हाथों में मशाल था। आग देखते ही सारे भूत अपने अपने कब्र में चले गए और राहुल वहीं पे बेहोश होकर गिर गया। उन अघोरियों ने राहुल को उठा के कब्रिस्तान के बाहर लिटा दिया और उसके दोस्त से कहा, लो आज तुम्हारा दोस्त बच गया, लेकिन भूल के भी ये गलती मत करना, और ख़ास तौर से अमावस्या की रात को। यह अमावस्या की रात भूतों की रात होती है। इस दिन अपने दोस्त से कह देना। राहुल का दोस्त राहुल को लेके हॉस्पिटल गया। राहुल पूरे 2 महीने तक बेहोश रहा। किसी को उसकी कोई बीमारी ही नहीं मिली। पूरे 2 महीने बाद राहुल को होश आया और जब वो उठा तो खुद को जिंदा देखकर भगवान का शुक्र मनाया। और उसके बाद उसने उस रात उसके साथ जो जो हुआ था उसने अपने दोस्तों को बताया। और उस दिन के बाद से आज तक राहुल कभी भी ऐसे किसी कब्रिस्तान या भूत प्रेत वाली हॉन्टेड जगहों पर जाने से भी डरता है, क्योंकि अमावस की रात जो थी भूत तो होते हैं। ऐसे ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों।